क्या है कि हमारे गांव में खेत है, तो हम कुछ चाहते थे ट्रेडिशनल खेती के अलावा कुछ इनोवेटिव कार्य किया जाए जिसके थ्रू हमारी इनकम का सोर्स बढ़े। सेल्स के भी डायनामिक आइडियाज़ हैं कि हम अपना जो माल है सीधा मंडी में नहीं लेके जाते, होलसेल में नहीं देते, रिटेल में हम देते हैं कि पर्टिकुलर हमने कंपनीज चूज़ की हुई है, उनको अपना हम माल डिलीवर करते हैं। हम अच्छी क्वालिटी अच्छी ग्रेडिंग की मशरूम भी उनको दे रहे हैं, तो हमारा माल रुकता नहीं है। के बाद जो हमारी कंपोस्ट बचती है, लेफ्ट ओवर जो कंपोस्ट होती है, उसको हम अपने खेतों में डाल देते हैं और उसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें बिना हम यूरिया और डीएपी के हम अपनी प्रोडक्शन कर पाते हैं। हमारी प्लांट की कैपेसिटी 3 टन है और जिसमें हम 3 से 4 लाख की हम सेल कर देते हैं और हमें 1 से 1.5 लाख तक की इसमें बचत हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंडिया फार्मिंग मैनेजमेंट में। मैंने कुछ समय पहले अपनी कम्युनिटी में पोस्ट डाला था जिसमें मैंने अपने व्हाट्सएप नंबर दिए थे और मैंने लिखा था कि जो भी इनोवेटिव फार्मर है, अगर अपनी जानकारी शेयर करना चाहता है हमारे YouTube चैनल पे या हमारे सोशल मीडिया साइट पे डालना चाहता है अपनी वीडियोस, अपनी जानकारियाँ, तो मैं उसकी वीडियो कॉल करूँगा। तो मैं आज पहुँचा हूँ यहाँ पे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में गांव है जहाँ पे एक मशरूम फार्म है जो गर्मी के सीज़न में जिन्होंने काफ़ी अच्छी ग्रोथ किया है और खूब सारा प्रोडक्शन लिया मशरूम का। ये फार्म पीछे दिखाना चाहूँगा, आप आगे आके दिखाओ। इसके अंदर 3 पार्टिसिपेट हैं, मतलब 3 लोग इसमें काम करते हैं, ओमपाल जी, दीपिका जी और उनके देवर हैं अभिषेक जी। ये सब इन्होंने काफ़ी रिच एक्सपीरियंस है और तीनों को इन्होंने जॉब कर रखा है, जिसमें से दीपिका जी ने अपना जॉब छोड़ दिया है, एमटेक इंजीनियर हैं और वो इस फार्म को अच्छे तरीके से रन करती हैं। खूब सारा रिच एक्सपीरियंस है इस लाइन में। कोई बंदा अपना काम शुरू करना चाहे तो इनको एक्सपीरियंस ले सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, जानकारी जुटा सकते हैं। मेरे ख्याल से आप इंडिविजुअल किसी फार्म पे विजिट करें, आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। लगभग 3 से 4 लाख रुपए की हर महीने इनकी सेल होती है मशरूम की और 1 से 1.5 लाख रुपए बचत करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सारा फार्म अंदर से आप विजिट करें, देखें। मैं दिखाना चाहूँगा अंदर से ये फार्म जहाँ पे इनकी मशरूम लगी हुई है। ये एक रूम है जहाँ पे बहुत ही अच्छी मशरूम आई हुई है और इस तरफ दिखाएं, ये यहाँ पे इनकी तैयारी कंपोस्ट रखा हुआ है, बैग रखे जा रहे हैं इसके ऊपर। मतलब इन्होंने अपना काम रनिंग में कर रखा है ताकि कंटिन्यू मशरूम लगभग जाती रहे। ये सामने इनका कोल्ड रूम है, अगर माल थोड़ा स्पेयर भी रखना पड़े, 1-2 घंटे डिलीवरी हो जाए अगर मान लो डिलीवरी करने में, तो यहाँ पे ये स्टोर कर देते हैं। और ये रूम है जिन्होंने अभी यहाँ पे केसिंग हो चुकी है और मशरूम आने वाले हैं जल्दी। तो दोस्तों मैं सारी जानकारी यहाँ के ओनर से लेते हैं और मिलते हैं कि कैसे इन्होंने ये फार्म शुरू किया था, आज किस कंडीशन में है, कितना बचत है, सारी डीप इन्फॉर्मेशन। बहुत सारी गलतियाँ इनसे ही हुई हैं। मैं नहीं चाहता कि आपसे ऐसी कोई मिस्टेक होता कि आप भी अपना लॉस करें। आप किस तरीके अपना फार्म खोल सकते हैं, सारी जानकारी मैं चाहूँगा आप इनसे लें और सारी जानकारी इस वीडियो में शेयर की जाए। तो चलिए इस पर वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम ओमपाल है। मैंने बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। ये मेरा छोटा भाई है, इसका नाम अभिषेक है। ओमपाल जी, आपने कैसे प्लान किया मशरूम फार्म का सेटअप करने का? आप ऑलरेडी जॉब में हैं, आपके भाई ने भी जॉब कर लिया, वाइफ भी जॉब कर रही थी, तो ये सारा प्लानिंग क्यों आया? क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी होता है, काफ़ी रिस्क भी होता है, तो कैसे प्लान आपका ये आया? सर एक्चुअली ये जो इनिशिएटिव था और जो आइडिया था वो मेरी वाइफ का था। बाद में हमने इसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया। जो मेन चीज़ क्या थी कि हम एग्रीकल्चर से ही जुड़ा हुआ कोई ना कोई कार्य करना चाहते थे। अच्छा। और ऐसा कार्य जो हम अपने गांव में रह के कर सकें। ठीक है। और उससे लोगों को भी थोड़ा एम्प्लॉयमेंट मिल सके और हमारी भी इनकम का जरिया हो सके। एक हमारी इनोवेटिव सोच थी कि खेती को कुछ साइंटिफिक तरीके से किया जाए। अच्छा। तो उस टाइम पे हमने मशरूम फार्मिंग का आइडिया हमें मिला, आपकी भी वीडियो देखी
और उसी से ही हमने ये इसको स्टार्ट किया। कितने हमने रूम लगाए थे शुरू में? सर स्टार्टिंग में हमने एक रूम लगाया था। अच्छा जी। एक रूम लगाने के बाद फिर हमने इसको धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ाया और आज हमारे पास 3 रूम है। अच्छा जी। और अभी हम कंपोस्ट यूनिट भी लगाने का प्लान कर रहे हैं। अच्छा जी। जो हमारी अगले 2 से 3 महीने में हमारी खुद की कंपोस्ट यूनिट बन जाएगी। क्या जरूरत पड़ी? देखिए शुरू में जब बंदा कोई काम शुरू करता है तो उसको काफी सारी अनुभव होता है, लॉसेस भी होते हैं, ठीक है। आपको आपने एक रूम लगाया, फिर आपने 3 की जरूरत आपको लग रही है, तो शुरू में बंदा कैसे सेटअप करे? क्या क्या दिक्कतें आती है इस लाइन में? सर इसमें जो हमें जो दिक्कत आई वो सबसे बड़ी दिक्कत आई कंपोस्ट की। कंपोस्ट जब हम बाहर से ले रहे हैं तो हमें उतनी अच्छी क्वालिटी की कंपोस्ट नहीं मिल पा रही है। दूसरा वो हमें कॉस्टली भी पड़ रही है। अगर आपको इन द लॉन्ग रन इस मशरूम फार्मिंग में अगर आपको काम करना है, ठीक है, आपने मशरूम उगाना सीखना है, आप एक रूम से सीख लीजिए। बट अगर आप इसको विजन आप अपना रखिए बड़ा कि कम से कम 3 रूम और एक कंपोस्ट यूनिट आपकी होनी चाहिए, तभी वो मॉडल इकोनॉमिकली फिजिबल है। अच्छा अच्छा। शुरू में आपने जो कंपोस्ट लिया था उसमें क्या आपको दिक्कत आई थी? मतलब खराब कंपोस्ट था? सर कंपोस्ट वो खराब था और उसमें जो हमारी प्रोडक्शन लगभग 18% निकलनी चाहिए आइडल जो है, वो हमारी 10% भी नहीं निकली थी। अच्छा। उसमें हमें बड़ी दिक्कत आई थी। माइसेलियम ठीक से रन नहीं हो पाया था और बहुत सारी हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके बाद हम एक कंपोस्ट यूनिट पे खुद कंपोस्ट बना रहे हैं। अच्छा। वो यहाँ से 30 से 40 किलोमीटर दूर है। उसमें हालांकि हम कंपोस्ट अपनी खुद बना रहे हैं। उसमें अभी दिक्कत क्या आ रही है कि हमारा एक एक रूम है वो 8-8 10-10 दिन खाली रह जाता है। ठीक है। टाइम पे हमें कंपोस्ट नहीं मिल पा रही है अब भी। जब हमारी खुद की कंपोस्ट यूनिट बन जाएगी तो ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। अच्छा अच्छा। अच्छा, शुरू में जैसे मान लो ये कंपोस्ट रखते हैं तो इसमें क्या कैसे होना चाहिए? आपका कंपोस्ट किस तरह तैयार होना चाहिए? सर इसमें क्या है कि कंपोस्ट में जब बनाते हैं तो हमें एक तो हाइजीन का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। जो इसमें मेन जो मटेरियल है, जैसे हम जो भूसा मिलाते हैं, भूसा डालते हैं, वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। सेकंड, इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट पड़ता है चिकन मैन्योर। चिकन मैन्योर एक तरह से नाइट्रोजन का सोर्स होता है। अच्छा। और वो आपके पास अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, भीगा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो आप इंग्रेडिएंट, जो हमारी यूनिवर्सिटी है सोलन में है, मूर्थल में जो यूनिवर्सिटी है, जो हमारे साइंटिस्ट ने जो हमें एक फॉर्मूला सेट कर रखा है, उसके हिसाब से वो सब इंग्रेडिएंट आप उसमें मिक्स करते जाए। अच्छा। और इसमें एक टेम्परेचर का बड़ा रोल है, क्योंकि बेसिकली कंपोस्ट में हम क्या कर रहे हैं कि हम बाकी सब फंगस को मार के हम उस कंपोस्ट को ऐसा तैयार करें कि उसमें मशरूम जो एक खुद भी एक फंगस है वो उग सके, बाकी फंगस सारे मर जाएं। हाँ, सिर्फ मशरूम का फंगस वही रोक रहे हैं। जी। तो ओमपाल जी, आप ट्रेनिंग वगैरह आप क्या सभी ने ट्रेनिंग लिया था या किन किन? नहीं सर, इसके लिए जो प्रॉपर जो ट्रेनिंग ली थी वो मेरे पिताजी ने ली थी पहले, मेरी वाइफ ने और मेरे भाई ने ली थी। अच्छा। अभी जो ग्राउंड पे है, जो ग्राउंड पे जो वर्क है वो मेरा भाई कर रहा है। अच्छा अच्छा। टेक्निकली वो आपको ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। तो ये ड्यूटी पे जाते हैं, मतलब क्या शाम सुबह देखते हैं? सर हम सैटरडे संडे हमारा ऑफ रहता है। अच्छा। है ना, और मॉर्निंग इवनिंग में हम इसको मैनेज करते हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा, सुबह शाम आप इसमें टाइम देते हैं? जी जी पूरा। जी। अगर आप लोग टाइम ना देंगे तो कैसे, मतलब ये काम चल सकता है? नहीं सर, आपको रेगुलर टाइम देना पड़ेगा इसको। अच्छा। आप ये नहीं कर सकते कि आप पैसा लगा के छोड़ दो, है ना। इसमें आपको पैसा तो लगेगा, इसमें आपको खुद पे ग्राउंड पे खुद वर्क करना पड़ेगा। अच्छा। बिना उस पे काम किए बिना काम नहीं चलेगा। शुरू में आपने एक जो रूम लगाया था तब आपने क्या, आपने खुद मेहनत की थी? पहले रूम में सर हमने सारा काम खुद किया था। अच्छा। उसके बाद तो हम हमारे ग्रोअर हैं उनको लेके आए और 1-2 वर्कर को और लेके आए। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे काफी वर्कर काम कर रहे हैं क्रॉपिंग के टाइम पे। कितने लेबर काम करते हैं आपके पास? सर जब परमानेंट 2 लेबर हैं अभी हमारे पास। अच्छा। एक ग्रोअर है और एक उनके हेल्पर है। अच्छा जी। और बाकी जो ये लेबर आप देख रहे हैं महिलाएं, हमारे गाँव की महिलाएं हैं, ये जब क्रॉपिंग के टाइम पे आती है तो ये डेली वेजेस पे आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आप शुरू में आपने और आपके भाई ने मेहनत की थी इसमें? सर जब हम खुद स्टार्टिंग में जब हम खुद लगे रहते थे काम पे तो लोग, हमें गांव वाले लोग भी हमारे ऊपर हंसते थे कि ये गवर्नमेंट ऑफिसर है, देखो कैसे काम कर रहे हैं, क्या खड़ा कर दिया इन्होंने जो खुद काम करना है। बट उसके पीछे हमारी सोच ये थी कि जब तक हमें खुद से काम करना नहीं आएगा हम अपनी लेबर से काम नहीं करवा सकते, क्योंकि हमारी यहाँ की लेबर एक तरह से अनट्रेंड थी, उनको नहीं पता था क्रॉपिंग कैसे करनी है, केसिंग कैसे करनी है। हमें खुद भी ट्रेंड होना था और अपनी लेबर को भी ट्रेंड करना था। बट आज हमारी लेबर ट्रेंड है, आज हम उनको बोलते हैं केसिंग करनी है तो अपने आप केसिंग हो जाती है। अच्छा अच्छा। हमें बस ऊपर देखना है कि हाँ केसिंग हुई है कि नहीं है। हमारी लेबर पूरी तरह से ट्रेंड हो चुकी है। नमस्कार, मैं अभिषेक रेवाड़ी से, और ये 3 रूम का हमारा सेट है। इसके अंदर ये हमारा अभी अगस्त के अंदर 1 साल हो जाएगा पूरा। 1 साल के अंदर अभी कुछ टाइम हमारा लॉकडाउन के अंदर बंद रहा। अच्छा। बट अभी पर रूम हम 7 बैच निकाल चुके हैं।
अच्छा, आपने मई में, अप्रैल में, जून में इनमें बैच निकाला है? हाँ, इनमें बैच निकाला था, बट हुआ क्या कि लॉकडाउन हो गया था। अच्छा। मार्केट में थोड़ी सी दिक्कत आई थी। अच्छा। बट वैसे बैच हमारा निकल रहा था। अच्छा। इस रूम के अंदर तीसरा बैच चल रहा है। अच्छा जी। और ये मशरूम है, इसके अंदर क्या है कि बहुत सारी चीजें हैं जो आमतौर पे किसान इग्नोर कर देते हैं। अच्छा। एक तो कि CO2 का क्या होता है कि अब हम जब पहला बैच हमारा निकला उस टाइम पे क्या था कि जैसे बताया वैसे करते रहे, बट क्या प्रॉपर इक्विपमेंट ना होने की वजह से हमें लॉस भी हुआ, कुछ कंपोस्ट की वजह से, कुछ इक्विपमेंट की वजह से। अच्छा अच्छा। इसके अंदर क्या है कि आपका ह्यूमिडिटी, CO2, टेम्परेचर, तीनों का ही मेन खेल है पूरा मशरूम से रिलेटेड। अच्छा। अब आपका क्या होता है कि आप कहते हैं कि सूंघ के अगर कैसे करके CO2 बता सकते हो, लेकिन वो इम्पॉसिबल है क्योंकि है ही नहीं ऐसा कोई, वो साइंटिफिक ही तरीका है। अच्छा अच्छा। तो हमने एक तो प्रॉपर इक्विपमेंट ला रखे हैं। इक्विपमेंट में जैसे कि CO2 मीटर क्या हेल्प करता है कि आपकी पिनिंग के टाइम आप पिनिंग कैसी बना रहे हो, आपने ज़्यादा फ्रेश एयर दे दी, आपकी पिनिंग इतनी ज़्यादा बन जाएगी आपके काबू में ना आएगी और सारी B ग्रेड क्वालिटी हो जाएगी। अच्छा अच्छा। देन दूसरा पॉइंट आता है ह्यूमिडिफायर का। ह्यूमिडिफायर एक्सट्रीम इम्पोर्टेंट पार्ट है। अच्छा जी। क्यों? क्योंकि अगर ह्यूमिडिफायर नहीं लगेंगे तो ड्राई एयर होगी। जो हमें हमारे एक बगल के फार्म में जिनमें ह्यूमिडिफायर नहीं था, उसमें क्या हुआ कि जून के महीने में जैसे ही हवा बाहर सूखी हवा चलती है, सूखी हवा चलने से क्या होगा कि इनकी स्किन फट जाती है। अच्छा। वो ठीक है कि आपको 6 महीने जरूरत नहीं होती, कम पड़ती है ह्यूमिडिफायर की, बट इन लॉन्ग टर्म में जैसे बाकी जो 6 महीने होते हैं जो इसका मेन प्रॉपर टाइम ही होता है मशरूम का कि AC फार्म के लिए, तो उसमें ह्यूमिडिफायर बहुत ज़रूरी है। अच्छा। तो ये छोटी छोटी बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसकी। अभी हमारा सेकंड फ्लश चल रहा है। अच्छा। इसके पहले फ्लश के अंदर 10% हमने ले ली थी। अच्छा। ये उसका सेकंड फ्लश चल रहा है। अच्छा। एक साइड, इस साइड हमारी कटिंग हो गई, इस साइड चलने लग रही है। अच्छा अच्छा। अब होता क्या है कि अगर हम जो CO2 का हम बता रहा, अगर ये जो आप एक बैग को देखोगे, बैग के अंदर क्या है कि अगर आपकी CO2 प्रॉपर मैनेज नहीं है तो आपकी पिनिंग इतनी ज़्यादा निकल जाएगी कि आप उसको B ग्रेड क्वालिटी के अंदर साइज पूरा नहीं आएगा। साइज पूरा नहीं आएगा। उस चीज़ के लिए बहुत एक्सट्रीम इम्पोर्टेंट है। और एक पैनल का होता है कि भाई नए पैनल या पुराने पैनल, क्या है कि अब लगाने में तो सेकंड हैंड से आप स्टार्ट कर सकते हो, बट इन लॉन्ग टर्म आपको अगर ऐसे बिजनेस ही करना है तो होता क्या है कि आप सेकंड हैंड पैनल लगाते हो, उसके अंदर जो कूलिंग है वो मेंटेन नहीं हो पाती। अच्छा, उसमें दिक्कत आती है? दिक्कत आती है। क्या क्या प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि जो इनका जो जॉइंट होते हैं ना, जॉइंट प्रॉपर अलाइन नहीं होते। हम लगाते सिलिकॉन है, सिलिकॉन 2-3 महीने लगती है, 2-3 महीने बाद फिर रिपेयर मांगती है। अच्छा अच्छा। सेकंड, एक इसके अंदर AC का पुराना AC है, उसका ब्रेकडाउन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा। न्यू AC के अंदर ये रहता है कि आप श्योर तो कम से कम कि ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो क्या है कि एक रिस्की बहुत है। आप पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हो, उसके अंदर 1.5-2 लाख रुपए बचा रहे हो पुराने लगा के, ठीक है। बट दूसरी साइड क्या है कि आपका जो रूम है एक बार जब फिल हो गया, आपने इसके अंदर 2 लाख इन्वेस्टमेंट कर दी इसके अंदर, क्योंकि अब AC भी चल रहा है, आपका कंपोस्ट भी रखा है। अब एक छोटी सी आप अपने 50,000 रुपए एक लॉन्ग टर्म में बचाने के लिए एक 2 लाख के ऊपर आप नहीं खेल सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो स्ट्रक्चर का पूरा अच्छा होना जरूरी है। जैसा क्या है कि एक इसका जो स्ट्रक्चर के अंदर रैक का साइज ये बहुत जरूरी है। लोग क्या करते हैं कि 16 फीट का रूम लगा लेते हैं। 16 फीट में क्या होता है, बीच में 5 फीट की एक रैक होगी, 2 2.5 फीट की लगा देते हैं। अच्छा। और मशरूम के अंदर एरेशन बहुत जरूरी है। एरेशन पूरा सर्कुलेट होना चाहिए, अच्छा। तभी CO2 निकलेगी, रिलीज होगी। अगर हवा नहीं लगेगी बेड के ऊपर तो आपकी CO2 इस बेड पे रहेगी और अनइक्वल आएगा। कोई पिनिंग, कोई मशरूम छोटी है, किसी की डंडी लंबी है, किसी की क्या है। तीसरा क्या है कि एक ये सोचते हैं कि भाई 16 फीट का रूम है, उसके अंदर आपकी 2-3 रैक मतलब बनेगी तो लोहा कम लगेगा, बट ऐसा नहीं है। जो हमारी जैसे कि ये है, ये 5-5 फीट की 2 रैक बन गई, ठीक है। इसके अंदर लेंथ के अंदर जो एंगल लगी हुई है ये हमारी 4 एंगल लगी हुई है। अच्छा। बट 16 फीट के अंदर यही 6 बन जाती है। वो पफ पैनल में 2 फीट कम करने में पफ पैनल नहीं बचा पाते हैं, उससे ज्यादा लोहा लग जाता है। अच्छा जी। हाँ। आपने क्या बचा रखा है इसमें? आप बता रहे थे अपने प्लास्टिक एक हमारा क्या है कि हमने एक इंट्रोड्यूस किया था। इंट्रोड्यूस तो क्या किया था, एक छोटा सा उसका यूज था, ये है पेट वायर। पेट वायर के अंदर क्या है कि जब हम इसके अंदर इसके लिए सरिया भी लेके आ गए थे हम। अच्छा। बट हम सरिया आ गया, घर पे आ गए, देन उसके बाद हमें इसके बारे में पता लगा। तो पता लगा कि जिस सरिये की लगाने की जो कॉस्ट थी उतनी कॉस्ट में हमने सिर्फ लगाने की मटेरियल कॉस्ट नहीं, मैं लोहे की नहीं बात कर रहा। अच्छा। मैं सिर्फ लगाने की कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, जो वेल्डर लेके जाता है उस कॉस्ट में हमने इसको पूरे पेट वायर से कवर कर दिया। इसका फायदा क्या है, बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री है। प्लास्टिक है, कुछ नहीं बिगड़ेगा। प्लास्टिक का जो मेन दुश्मन है वो आपको पता है कि धूप है,
और गर्मी है। अपना रूम है, रूम के अंदर ना धूप है और ना गर्मी, सिंपल दो चीज़ है। हाँ, नमी है और हाँ। ऑक्सीजन सही है। लोहे का क्या है कि लोहे का वेल्ड होता है, वेल्ड से टाइम के साथ रस्टिंग होती है, रस्टिंग से खराब हो जाता है। बिल्कुल सही। ये बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री है, कोई नहीं। हम्म। और एक क्या है कि लोग एक झुकने का टेंशन रहता है, बट एक्सट्रीम बहुत जबरदस्त है ये, कि भाई आपको कोई ऐसा लगे कि ये झुक रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल झुकाव नहीं, सही प्रॉपर है। देख सकते हैं बिल्कुल पैरेलल है। एक अपने रूम है, रूम के अंदर क्या होता है कि लोग कह देते हैं भाई 2000 बैग रख लो, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। हर एक एसी है, एसी की कैपेसिटी होती है कि वो कितने टन कंपोस्ट को कूल डाउन करेगा। अच्छा, एक तो बैग की संख्या बढ़ाने से दिक्कत आती है, बैग की संख्या एक लीकेज से दिक्कत आती है। लीकेज से होती है, बाहर से गर्मी आती है अंदर। ठीक है। हाँ, और क्या क्या प्रॉब्लम आती है इसमें? अगर पुराना सेटअप लगाएं तो मान लो, या फिर नया बंदा होता है, उससे क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं? पुराने का मेन तो टेम्परेचर का ही है, क्योंकि पैनल का काम टेम्परेचर से है, और वो ही अगर नहीं हुआ तो फिर क्या फायदा। बेकार है, सही है। एक नया एसी बहुत जरूरी है। पुराना लगाओगे, पुराने में उतनी ज्यादा आपको ब्रेकडाउन के चांसेस रहेंगे। अच्छा। कल ने अगर कुछ होता है तो आपके अंदर ज्यादा लॉस हो जाएगा, बाहर तो होगा वो होगा ही जो खराब होगा, अंदर जितना सामान पड़ा है वो और भी ज्यादा लॉस है। अच्छा, ये बताओ इसमें कितनी कॉस्ट आती है? नए पुराने कंपैरिजन कितना फर्क रहता है? नए पुराने में आपको 2 लाख के आसपास ऐसा पड़ता है। अच्छा, सिर्फ 2 इतना लाख फर्क वो पड़ेगा? सस्ता पड़ जाता है सेकेंड हैंड पैनल। बट आप 2 लाख बचा के इतने अंदर का ही एक बार का 2 लाख का जो मटेरियल है अंदर, उसके साथ तो रिस्क ना खेल सकते ना। बिल्कुल सही है। आप ठीक है 2 लाख बचा रहे हो वन टाइम में, आप 5 साल की सोच के 2 लाख बचा रहे हो, बट अंदर आपका 2 लाख का एक बार मटेरियल रखा है, उसके साथ तो आप रिस्क खेलने लग रहे हो ना। बिल्कुल सही है। स्टैंड बाई के अंदर आप कहते हैं कि भाई अब इस रूम के अंदर हमें क्या 5.5 टन का एसी की जरूरत है। अब सेकंड हैंड वाले क्या करते हैं कि सब 5.5 के 2 लगा देते हैं स्टैंड बाई में। अच्छा, अब स्टैंड बाई में वही सेम कॉस्टिंग वहाँ पे आ गई, आपने एक एक्स्ट्रा रख रखा है, वो बेफिजूल रखा है। सही है। तो एक प्रॉपर मशीन, मतलब मेन क्या है, मशीनरी का होना बहुत जरूरी है। अभिषेक जी, एक रूम कितने साइज में नया पफ पैनल, नया एसी लगाने में कितनी कॉस्ट आती है? देखो, अगर आप एक ये हमारा जो रूम है, मैं इसकी बताता हूँ, ये 18 बाई 40 का रूम है, 18 फीट बाई 40 फीट का रूम है। ठीक है। इसकी हाइट 15 फीट है, ठीक है। स्लोप में जाके 13.5 फीट है। ठीक है। इस रूम के अंदर पफ पैनल, इसका एसी, ये जो 2 कॉस्टिंग है ये पड़ती है 7 साढ़े 7। उसके साथ हाँ ह्यूमिडिफायर है, इसके सारे कंट्रोलर, ह्यूमिडिटी का सेंसर, 7.5 लाख का ये हो गया। ठीक है। आपके एक रूम के अंदर 12,000 रुपए का पेट वायर लग जाता है। ठीक है, 50-55 किलो, और इसमें 2700 किलो एंगल लगती है, मतलब लोहा लग जाता है। जो हमारा जो बेसिक है, हमारा जो लगा हुआ है, उसके अंदर सब कुछ कवर हो गया। और बाकी जैसे अपना फ्लोरिंग हो गया, 50,000 के लमसम हमारा फ्लोर का खर्च आता है। और एक एवरेज कॉस्ट 30,000 रुपये लाइटिंग का, क्योंकि प्रॉपर फिटिंग विटिंग करनी होती है ना। ठीक है। तो इस टाइप से तो 9, साढ़े 10-11 के आसपास हमारा पड़ता है। अच्छा जी। एक फ्लोर। वो क्या होता है कि अभी हमारा पहला रूम था, वो लॉकडाउन से पहले लगा था, उसकी कॉस्टिंग के अंदर बहुत फर्क 18 बाई 40 में कितने बैग रखते हैं? 18 बाई 40 में हम रखते हैं 1500, 1600, 1700 बैग। 1700। हाँ, बट डिपेंड क्या करते हैं, आपका लगा कौन से महीने में रहे हो। आप लगा रहे हो मई, जून, जुलाई, आप इसमें 1500 ज्यादा मत रखो। अच्छा। क्योंकि बाहर 45 डिग्री टेम्परेचर होता है, जब एसी बाहर से हवा देंगे आप, एक बार तो आप कूलिंग कर देगा, बट जिस टाइम आपको फ्रेश एयर दोगे, फ्रेश एयर में अगर 45 डिग्री की हवा अंदर आ रही है और अंदर 16 डिग्री उसको ठंडा करना है, तो 101% ब्रेकडाउन के चांसेस हैं। अब की बार बहुत सारे ऐसे फार्म है जिनके अंदर लगे थे, पुराने लगे थे, वो इसीलिए ब्रेकडाउन हो गए, और बहुत सारे फार्म ऐसे बैठ गए जिनका एसी खराब हो गया। अच्छा। टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो गया कि एसी लोड ही ना पूरा 24 घंटे में से 22 घंटे कंप्रेसर चलने लग रहा है, वो अपना एक्सट्रीम चलाने लग रहा है। तो बहुत वो है। अच्छा, ज्यादा बैग रखने से मतलब एसी भी लोड ज्यादा पड़ता है? हाँ, आप एक काम करो, जैसे कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आप इसमें रखो 1700 बैग। अच्छा। देन उसके बाद आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक आप इसके अंदर 1900 भी रख सकते हो। अच्छा, 1500 बैग। एक बैग में कितना कंपोस्ट आता है? एक बैग के अंदर 10 किलो कंपोस्ट है। ठीक है। और ये 9 इंची हाइट ले लेता है। अच्छा, 9 इंची हाइट ले लेता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, 15
इसका जो प्रोसेस है वो मैं को ब्रीफ में बता देता हूँ। 15 दिन आपके अंदर कंपोस्ट के अंदर माइसीलियम रन हो जाता है, बैग फोल्ड करके रख देते हैं। ठीक है। देन उसके बाद 15 दिन के बाद जब प्रॉपर ये 15-16 दिन वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। थोड़ा सा आप हाई टेम्प साइड रख रहे हो तो जल्दी ग्रो हो जाएगा माइसीलियम, 25-26 रख रहे हो तो। फिर उसके बाद इसके अंदर केसिंग होती है। केसिंग कर दी आपने, उसके 7 दिन के अंदर जो माइसीलियम कंपोस्ट में था वो केसिंग के अंदर उड़ जाता है। ठीक है। देन उठने के बाद अब क्या करते हैं, हम इसकी रफलिंग करते हैं। रफलिंग जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर आप रफलिंग नहीं करोगे तो सारी मशरूम गुच्छे के अंदर आती है। जैसे आपको दिख रही होगी अभी अलग अलग एक मशरूम अलग अलग है, ये सारा रफलिंग की वजह से ही अलग अलग है। अगर कल ने आप रफलिंग नहीं करते हो तो गुच्छे के अंदर आती है। रफलिंग करने के बाद 5 दिन रफलिंग के अंदर दोबारा से माइसीलियम अपने आप जुड़ जाता है। अच्छा। और फिर हम इसके अंदर फ्रेश एयर उसको कूल डाउन करते हैं। कूल डाउन करने के बाद इसके अंदर फ्रेश एयर इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। उस टाइम CO2 मीटर का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर आपने फ्रेश एयर ज़्यादा दे दी तो पेनिंग ज़्यादा बनेगी, ज़्यादा पेनिंग बनी तो अगर जब आपका फ्लश उठेगा उस टाइम आपकी इतना बैग भर के आएगा। और बैग के अंदर तो एक लिमिटेड एरिया है, स्पेस लिमिटेड है। तो आप अब देखो ये जो मशरूम है ये फुल अपनी पूरी ग्रोथ कर रखी है। अगर इसी जगह के ऊपर 4 मशरूम हो तो ये जो स्पेस है 4 मशरूम ले लेगी और उनका क्या होगा, साइज बहुत छोटा छोटा हो जाएगा। और CO2 इतनी जनरेट होगी कि आप ओपन हो जाएगी, जो कि मार्केट में तो B ग्रेड है। अच्छा सारा अभिषेक जी, एक बैग से कितना प्रोडक्शन होता है मशरूम का? क्या मंथली महीने वाइज डिपेंड होता है, अलग अलग होता है? नहीं, डिपेंड ये करता है कि आप थोड़ा सा जैसे मौसम के ऊपर, जब बाहर ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो उस टाइम तो हल्की सी दिक्कत आती है, गर्मी में भी थोड़ी सी दिक्कत आती है। अच्छा। बट ऑन एन एवरेज हमारे 72 दिन का साइकिल होता है। एक 72 दिन के साइकिल के अंदर अगर आप इसमें से 1 किलो 800 ग्राम मशरूम ले रहे हो, सिर्फ 72 दिन की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। तो एकदम परफेक्ट है, आप अच्छी प्रोडक्शन ले रहे हो। अच्छा। आने में तो अगर इस बैग को कूलिंग पे रखोगे प्रोडक्शन तो फिर भी आएगी। अच्छा। बट उस टाइम आपका रूम का AC का खर्चा इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपको फिजिबल ना है कि आप इसके अंदर बैग रख कंटिन्यू करो। तो मेनली इसका 72 दिन का साइकिल होता है। 42वें दिन हमारे पास मशरूम निकलने, पहली मशरूम 42वें दिन आ जाती है, 40 से 42वें दिन। ठीक है। ऑफ सीजन में किस रेट में बिकती है आपकी? ऑफ सीजन के अंदर हमारी आज़ादपुर मंडी जा रही है। आज़ादपुर में अभी 160, 150, 160, 70 जाती है। बट कई बार ऐसा होता है कि आपकी प्रोडक्शन अच्छी आ रही है और सावे का दिन है, आपकी 200, 225 बिकती है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, और भी आप ऑनलाइन भी सेल करते हैं, आप बता रहे थे? हाँ, हमारी ऑनलाइन भी जाती है गुड़गांव के अंदर, और वो हमारी मार्केट से 15-20 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं। बट क्या है कि हम क्वालिटी बहुत सुप्रीम क्वालिटी देते हैं। 15-20 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं आपको? हाँ, वो हमें एक्स्ट्रा देते हैं मार्केट से, जो मंडी का जो रेट है उससे 15-20 रुपए एक्स्ट्रा। अच्छा, कौन कौन सी कंपनी जो आपको दे रही है? हमारा OTP के अंदर जाता है, क्वांटिटी लाइट में जाता है, बाकी 1-2 के अंदर हम अभी बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर उनके साथ फिजिबल है तो। अच्छा, क्या हिसाब रहता है, मतलब वो वहाँ पे क्या आपको ऑर्डर पूरे नहीं हो पाते हैं कंटिन्यू? क्या आजादपुर मंडी क्यों लेके जाते हैं, मतलब क्या इतनी लेते नहीं है वो? नहीं, एक तो इनका लिमिटेड ऑर्डर होता है, जैसे कि हमारा पर डे अभी हमारे 3 रूम है तो हम प्रोडक्शन थोड़ी सी कम है हमारी। अच्छा। तो हम प्रॉपर ऑर्डर उठा भी ना पा रहे, जितना वो उनको चाहिए हम उतना पूरा नहीं कर पा रहे। अच्छा, उनको ज़्यादा चाहिए, मतलब उनको ज़्यादा चाहिए। और बाकी क्या होता है कि अब एक और प्रॉब्लम है लोगों के साथ कि किसान क्या सोचता है कि आप साइकिल की प्रोडक्शन निकाल लिया आपने कि मेरी 18% के हिसाब से 1500 बैग में 2800 किलो मशरूम होगी। अब क्या करते हैं लोग, उसको डिवाइड कर देते हैं 30 दिन से। वो गलत है। ये 30 दिन के अंदर नहीं आएगी, ये फ्लश आता है। फ्लश का मतलब कि आपकी 5 दिन आई, अब 5 दिन के अंदर आपकी 10% आ रही है, मतलब 1500 किलो आपकी 5 दिन के अंदर आ जाएगी। वो क्या है कि अब दूर की मंडी, दूर के जो होते हैं जैसे कि कोई उदयपुर, राजकोट, मतलब जो छोटे शहर है, उनके किसानों के अंदर ये चैलेंज आ रहे हैं कि वो मशरूम उगा ली, बट जब जैसे उनकी 5 दिन के अंदर 10% प्रोडक्शन आती है फर्स्ट फ्लश के अंदर, अब वो प्रोडक्शन आ गई, अब उसको बेचेगा। अच्छा, इसका थोड़ा सा आपको अपना करना पड़ेगा कि भाई आपको पूरा पहले ही प्रिपेयर होना चाहिए। ये सोच के ना करे कि आपकी 2800 किलो मशरूम 30 दिन में आएगी, मतलब दिन की 100 किलो ना, वो नहीं है। वो तब फिजिबल है जब आपके पास 6 रूम है और कंटिन्यूटी हो। अच्छा, 2-3 रूम है, इनके अंदर तो एक साथ फ्लश आते हैं। तो अभिषेक जी, आप ऑनलाइन कंपनी है उनको भी सेल करते हैं और आजादपुर मंडी भी लेके जाते हैं, दोनों जगह क्यों? मतलब सर कुछ ऐसा है कि
अभी जैसे 3 रूम हमारे पास, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और जो भी रिटेल है उसके अंदर क्या होता है कि आपको कंटिन्यूटी चाहिए, और कंटिन्यूटी 3 रूम के अंदर हमारे पास है नहीं। अच्छा। तो उस केस में क्या है कि जब प्रोडक्शन एक्स्ट्रा आते हैं तो हमें जाना पड़ता है, हमें मंडी के ऊपर डिपेंड रहना, लेकिन हम उनको भी प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, जब उनके आपके होती है तब उनको भी सेल करते हैं ऑनलाइन कंपनी को भी? हाँ 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 हाँ। और उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो आप कर देते हैं? आज मंडी के अंदर जाता है, अलग अलग जैसे मंडी होती है, लोकल मंडी भी हमारी, तो हर जगह हम भेज देते हैं। अच्छा, कितने रूम में कंटिन्यू प्रोडक्शन हो सकता है रोज आपका माल? कंटिन्यू के लिए आपके पास मिनिमम 6 रूम होने चाहिए। फिर कितना प्रोडक्शन हो जाएगा डेली? 6 रूम के अंदर आपको 300 किलो, 250-300 किलो आप डेली प्रोड्यूस कर सकते हो और कंटिन्यूटी दे सकते हो। अच्छा अच्छा। अच्छा, फिर गैप क्यों आ जाता है? मान लो 3 रूम भी आपके, जैसे आपके एक रूम खाली है अभी, एक में कंपोस्ट आपने रखा है, ये तैयार है, हाँ हाँ, तो ये आगे पीछे की आपने सेल करने के रेट लेने के लिए कर रखा है? नहीं सर, ज़्यादा प्रोडक्शन ना हो। हाँ, ये जैसे कि अगर सारे रूम को एक साथ डाल दें तो वर्कलोड का बहुत ज़्यादा इशू होता है। अच्छा। वो हैवी, ये लेबर इंटेंसिव काम है, बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए इसके अंदर। अच्छा। अगर तीनों रूम को एक साथ, तीनों फ्लश अगर एक साथ आ गए तो बहुत मुश्किल होता है, तो क्या एक साइकिल सी चलती रहती है। अच्छा, एक तो लेबर का हो गया, क्या प्रोडक्शन में ज़्यादा माल जाने पे मंडी में क्या दिक्कत आती है रेट में? मंडी के अंदर अगर मैं पर्सनल सजेस्ट करूँ तो अगर आप मंडी के अंदर ज़्यादा माल आ रहा है तो 2 या 3 आड़ती को दे, एक को ना देख के। अच्छा, एक के अंदर क्या लगता है कि उनको मजबूरी दिखती है इनकी। अच्छा अच्छा। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि जैसे हम भी करते हैं कि हम 2 या 3 जगह देते हैं उस थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा, मंडी के अंदर। हाँ। अच्छा अच्छा। ये जो मैं आपको बात कर रहा था ह्यूमिडिफायर की, ये है वो ह्यूमिडिफायर। अब क्या है कि इसका इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि ये जो मॉइस्चर बनाता है हवा के अंदर, ह्यूमिडिटी बना देता है। और इसका इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप इसको नहीं लगाते हो तो जैसे आप फ्रेश एयर देते हो बाहर से, बाहर की हवा अगर ठंडी है तो, और अंदर ठंडा मौसम है, तो उसमें क्या होता है जैसे हमारी ड्राई स्किन हो जाती है ना सर्दियों में, उसी तरीके से ही ऐसा हो जाता है इस मशरूम के साथ। अब क्या है कि हमारे बगल में एक और फार्म था, उन्होंने भी ऐसे ही किया था, बट उनके ह्यूमिडिफायर ना था। अच्छा। तो उस केस में क्या, उनकी सारी मशरूम का है ना स्किन फट गई थी। अच्छा। उनको हमें तो जैसे रिकमेंड कर दिया था, उन्होंने बता दिया था प्रॉपर, और उनके जो फार्म लगा कि उन्होंने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत ना है। अच्छा। बट अब जब जून का महीना चला, उनकी प्रोडक्शन आई, वो बाहर से जब ड्राई एयर आई ना अंदर, तब पता लगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। सारी मशरूम की स्किन फट गई, सारी बी ग्रेड क्वालिटी होगी। ये जो अभी आपने ह्यूमिडिफायर देखा, इसका बेसिक क्या है कि इसके अंदर जो पानी होता है ये इतनी हाई स्पीड के ऊपर इसको रोटेट करता है कि पानी को इतने वेपर्स में कर दे, मतलब एक तरह की जो सर्दियों के मौसम जो धुंध होती है ना, धुंध मतलब पानी हवा के अंदर पूरा मॉइस्चर, यही इसका काम है। कितने प्राइस देता है इसका? इसका अगर आप सेंसर के साथ लेते हो तो 22-23 हज़ार रुपये पड़ता है। अच्छा। और विदाउट सेंसर 18,000 रुपये तक का पड़ जाता है। सेंसर में क्या मतलब सेट कर देते हैं कितना ह्यूमिडिटी? हाँ, सेंसर का बड़ा रोल है। सेंसर के अंदर क्या है कि आपने सेट कर दिया, आपने जैसे आपकी माइसीलियम रन स्टेज है उसको 95% अबव चाहिए ह्यूमिडिटी, आपने सेट कर दी, चलेगा। इसको जब चलना होगा सेंसर अपने आप बताएगा और ऑटो कट मार जाएगा। अच्छा अच्छा। कितना होना चाहिए मशरूम के लिए वैसे ह्यूमिडिटी? मशरूम के लिए 2 स्टेज होती है। अगर आपकी माइसीलियम रन स्टेज है और उस टाइम तो आपको 95 अबव चाहिए। अच्छा। और जब आपकी प्रोडक्शन आ जाती है तो 85 चाहिए। अच्छा अच्छा। बाहर की हवा बहुत सूखी होती है ना, उसमें अब बाहर से सूखी हवा आएगी तो दिक्कत आएगी। उस केस में यही एक कारण है कि आपकी ह्यूमिडिटी बनाएगी और आपकी स्किन ना फटेगी मशरूम की। सर ये CO2 मीटर है, मैं एक बार आपको चेक कराता हूँ। देखें, ये बेसिकली कोई कंपनी का ना है, सिंपल एक मतलब बना रखा है। इसके अंदर सेंसर है, नीचे से एक फैन लग रहा है, सेंसर के ऊपर फैन हवा फेंकता है और बाहर से इसकी तुरंत रीडिंग आती है। अच्छा। अभी क्या है, अभी इसके अंदर थोड़ी ज़्यादा रीडिंग आ रही है बिकॉज कटिंग चल रही है, AC अभी बंद कर रखा है, ज़्यादा कूलिंग होगी इस वजह AC बंद किया और कई सारे लोग हैं। तो बाकी मेनली इसके अंदर 1200 ppm तक हमारी CO2 होनी चाहिए। अभी कितने? 2600? अभी 2600 दिखा रहे हैं। ppm होती है, CO2 की ppm होती है। ये मशरूम फार्म में अब ये गर्मी में ऑफ सीजन में आप AC में मशरूम ग्रो कर रहे हैं, प्रति किलो कितनी कॉस्ट आती है आपकी? सर एक लमसम आइडिया मैं बता देता हूँ। जब आप बाहर से कंपोस्ट लेते हो, बाहर से मतलब दूसरे किसी अदर कंपोस्ट यूनिट से, तो आपको 1 किलो मशरूम को उगाने के लिए उगाना, पैकिंग करना, और आपकी 100 किलोमीटर के अंदर आपकी मंडी है जो हमारी पड़ती है, हम 95 रुपये कॉस्ट पड़ती है हमको।
अच्छा, मतलब उसमें आपकी लेबर, पैकिंग, हाँ, और उसके अंदर ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग, हर चीज़, मतलब कि हमारे कंपोस्ट आ गया, केसिंग आ गई, सारी लेबर आ गई, पैकिंग कॉस्ट आ गई, और ट्रांसपोर्टेशन मतलब मंडी तक पहुंच हमारी 95 रुपये पर केजी पड़ती है। अच्छा अच्छा। और अगर यही जैसे हम अगर खुद की कंपोस्ट यूनिट हो तो इसके अंदर सीधा सीधा हम 15 रुपये पर केजी का बेनिफिट हो जाता है, लेबर भी कम लगती है, और क्योंकि खुद बना रहे तो कॉस्ट भी कम आती है। अच्छा, 80 रुपीज़ का हो गया, और मैं आपकी 150-160 रुपये किलो बिकती है। 150-160 अभी इस सीजन में चल रही है, और ऑन एन एवरेज जब जैसे अगर सर्दियों में इसको रन करेंगे, सर्दियों में थोड़ा रेट डाउन आ जाता है क्योंकि झोपड़ी की स्टार्ट हो जाती है, तो उस केस में जब सारे को ओवरऑल करें तो 130-135 एवरेज हमें आराम से पड़ जाती है। 130-135 रुपये सेल होती है? हाँ, हो जाती है, और कॉस्ट कम हो जाती है उसमें। कॉस्ट अब सर्दियों के अंदर वही है ना, एसी नहीं चलेगा, आप जैसी फ्रेश एयर दोगे, बाहर इतनी ठंडी हवा है, अंदर का आपका कूलिंग होगी, आपका एसी बंद ही रहेगा, एसी नहीं चलेगा, ना के बराबर ही चलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने बताया कि 120-130 रुपये आपकी कॉस्ट मतलब सेल हो जाती है, एवरेज कॉस्ट पूरे साल भर। लेकिन सर्दियों में तो मेरे ख्याल, अच्छा पूरे साल भर की? पूरे साल की मैं एवरेज बता रहा हूँ, जैसे अभी 150, 160-170 जा रही है, ठीक है, और सर्दियों में 100 जाएगी, तो सारा मिला के 130, 100 से भी कम होती है सर्दियों में तो वैसे कई बार हो जाती है। मार्केट ऐसी है, मार्केट अनस्टेबल है, अगर आपकी मार्केट में 4 गाड़ी आ गई कहीं से मशरूम की, तुरंत मार्केट डाउन हो जाएगी। अच्छा अच्छा। बट मेन क्या है कि अगर आपकी क्वालिटी मेंटेन है तो आपका जो आड़ती है वो एक अच्छा रेट देगा। इस सारा खेल क्वालिटी का है। अच्छा। अगर आप सारी मतलब यूं ही मशरूम देने लग रहे हो, सिर्फ मशरूम उगा रहे हो तो आपको रेट कम मिलेगा। अगर आप क्वालिटी उगा रहे हो तो आपको अच्छा रेट मिलेगा, ये डेफिनेटली। अच्छा, फायदा वैसे ज्यादा डायरेक्ट सेल में फायदा है या मंडी में फायदा है? देख, डायरेक्ट सेल के अंदर तो है फायदा। अच्छा। उसके अंदर आपको कॉस्ट भी अच्छी मिलेगी। अच्छा। और क्या है कि बट उसके अंदर एक नुकसान ये है कि आप डायरेक्ट किसी को दोगे वो रेगुलर मांगता है। अब रेगुलर के लिए आपके पास इतनी प्रोडक्शन होनी चाहिए डेली की। रेगुलर के अंदर आड़ती भी कहीं ना कहीं एक अच्छा रेट देता है। अच्छा, अगर उसको पता है कि भाई आज इसकी गाड़ी आई और अगली गाड़ी आएगी 4 दिन बाद, तो वो रेट ना देता। अच्छा, वो ना देता। रेगुलर के अंदर आपका होता है। अच्छा अभिषेक भाई, मैं आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। मशरूम फार्म कोई सेटअप करना चाहिए, आपने ट्रेनिंग भी ली हुई है जी जी, किन सावधानियों को रखे, किस तरह का सेटअप लगाए, थोड़ा सा एक ब्रीफ बताएं, और किस व्यक्ति को ये लगाना चाहिए? सर, एक तो पर्सनल अगर मैं रिकमेंडेशन देता हूँ, अगर आप मशरूम फार्म लगा रहे हो तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको खुद को नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा। खुद का मतलब है कि आपको ट्रेनिंग ली हुई होनी चाहिए, ना कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑन फील्ड ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। अच्छा। क्योंकि मैं मतलब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो हमने पढ़ा था वो मात्र 10% है इसके अंदर। अच्छा। बट जब करने के ऊपर आते हैं वो टोटली डिफरेंट है। अच्छा। आपको समझना, इसको एज ए फील करना पड़ता है। मशरूम को उगाने के लिए आपको फील करना पड़ेगा कि अब क्या स्टेज चल रही है, आपको इसकी क्या जरूरत है, कितना पानी जरूरत है, बहुत सारे। अच्छा। ट्रेनिंग जरूरी है। ट्रेनिंग क्या आपको बेसिक ओवरव्यू दे देती है। और अगर फार्म की बात करूं तो एक वेल स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रॉपर खुला होना चाहिए। साइज की अगर बात करूं तो 18 फीट जैसे हमारा है। हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपने बताया किसी फार्म पे जाके? हाँ, अगर पॉसिबल है तो फार्म पे जाके ले सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, दूसरा फिर आता है कि मान लो फार्म पे सेटअप लगाएं, कितने लगाने चाहिए, अपने रूम सेट करने चाहिए? कंपोस्ट आपने बताया, आप कंपोस्ट यूनिट आप लगा रहे हैं। हाँ। शुरू में कितना कर सकता है कोई बंदा? सर, शुरू में बात ऐसी है कि अगर आप एज ए बिल्कुल जस्ट स्टार्टिंग करना चाह रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो अपनी मार्केट देखो। अच्छा। आपके पास मार्केट होनी जरूरी है, और एक फिजिबल मार्केट होनी जरूरी, नजदीक। अच्छा। ज्यादा ऐसा नहीं है कि आप 200 किलोमीटर के लिए मार्केट सोच रहे हो। एक तो ये। दूसरा क्या है कि रूम मैं पर्सनल रिकमेंड करूंगा कि नया लगे, नया सेटअप हो। पुराने का अगर आप फ्यूचर सोच रहे हो तो फिजिबल नहीं है। पुराने के अंदर आप एक रूम लगा लिया, आप चला सकते हो, आप देख सकते हो कि हाँ भाई चलो, बट अगर लॉन्ग रन में है तो आपको नया रूम ही लगाना पड़ेगा। एसी आपके प्रॉपर नहीं होने चाहिए। अच्छा। इक्विपमेंट सारे होने चाहिए आपके पास। इक्विपमेंट से क्या है कि कल ने अगर आप किसी की गाइडेंस के अंदर भी काम करो ना, अगर आपके पास इक्विपमेंट है तो वो सारी चीज़ आप सिंपल अपने इक्विपमेंट के बेसिस के ऊपर अगर बंदा कोई बता रहा है उसके आप कर सकते हो। अच्छा, एक रूम से टोटल प्रोडक्शन निकाल के आप मेरे को बताएं, एक रूम कोई बंदा सेटअप करता है। हाँ। कितनी कॉस्ट आती है ओवरऑल बता दें। पहले वीडियो हमने भी पूछ लिया था। हाँ। डीपली कितना प्रति किलो सारा कॉस्ट आता है, तो मेरे को मोटे तौर पे बता दो कि कितना इतना इन्वेस्टमेंट आता है और इतना प्रॉफिट हो सकता है। हाँ, अगर एक रूम लगा रहे हो, आपकी
18 बाई 40 का? 18 बाई 40 का जो हमारा रूम है, ठीक है। अगर इस रूम को लगाते हैं आपके 10:30 11, मतलब ये डिपेंड करता है लोकेशन वाइज, थोड़ा सा कम बत्ती हो जाता है कि रेट और टाइम के साथ 10.5 11 लाख रुपए आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। प्लस आपका जो रनिंग एक्सपेंसेस है, कल ने आप इसमें कंपोस्ट भी डालोगे, आप इसके लिए रॉ मटेरियल भी लेके आओगे, तो 1.5 से 2 लाख रुपए आपके पास इन्वेंट्री होनी चाहिए कि भाई आप इसको रन कर पाओ। ठीक है। वो बहुत जरूरी है। ठीक है। उसकी शॉर्टेज से कई फार्म ऐसे जो रनिंग एक्सपेंसेस ना हो पाने की वजह से हो गए, सेटअप हो गया बट रनिंग एक्सपेंसेस ना हो पाया। अच्छा। ये ठीक है, ये हो गया। हाँ। फिर प्रॉफिट कितना आ सकता है एक बैच के अंदर? एक बैच के अंदर मैं बता देता हूँ, 1500 बैग है, 18% इसकी प्रोडक्शन आती है। अच्छा। एक बैग में 1 किलो 800 ग्राम, लगभग हमारी जो प्रोडक्शन आती है वो 2600 से 2800 kg पर बैच आती है। अच्छा। एक बैच के अंदर हमें अभी तो थोड़ा सा मार्केट अप है, तो 60-70 रुपए पर kg हमारे को बचने लग रहा है। अच्छा। और बाकी ऑन एन एवरेज देखें तो 30-40 रुपए पर kg हमें बच जाता है। कितना हो गया कैलकुलेट करके बताएं? 2800 किलो में कितना प्रॉफिट हो गया 60 रुपए के हिसाब से? आपका 1,70,000 के आसपास हो गया। 70 के आसपास हो जाए, बट एवरेज जब आती है ना तो पूरे साल की आती है आपकी 1.25 लाख के आसपास, 1.25 से 1.5 लाख रुपए। कितने बैच निकल जाते हैं? मतलब अब सिर्फ चलो गर्मी का मानेंगे, हाँ जी। सर्दियों में तो मेरे को लगता है काफी कंपटीशन हो जाता हाँ है, जी, हाँ जी। क्योंकि झोपड़ियों की कम से कम कॉस्ट में तैयार करके लोग बेचते हैं। हाँ जी। तो गर्मियों में कितने बैच निकल जाते? 3-4 बैच? 4 बैच गर्मियों के हो जाते हैं एक तरह से, एक बैच आपका सर्दी का हो जाता है। सर्दी का बैच थोड़ा सा लंबा भी चलता है। अच्छा। है। कितना टाइम लगता है एक बैच के लिए? एक बैच में 72 दिन के अंदर हम खाली कर देते हैं। 72 दिन में पूरा एग्जॉस्ट हो चुका होता है, बैग इसके अंदर प्रोडक्शन नहीं आती। रखो 2.25 महीने हो, 2.5 महीने का हाँ, हो गए। हाँ, हाँ, ठीक है। 2.5 महीने में एक बंदा मतलब समझो कि 1.25 लाख रुपए कमा सकता है। हाँ। ठीक है। तो मतलब 50-60 हजार रुपए, 50,000 रुपए मान लें। हाँ, कमा 50,000 सकता है। रुपए। हाँ। वो 12 मतलब रनिंग कॉस्ट जोड़ के 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट होगा। हाँ, अगर आप रनिंग के साथ कर रहे हो तो आपके पास इनिशियल 15 लाख रुपए हो आपके पास। एक बैग तो मेरे ख्याल से खुद मालिक संभाल सकता है आराम से। हाँ, एक कर सकता है, बट आपका विजन बड़ा होना चाहिए, विजन आगे बढ़ाने का होना चाहिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि एक बिजनेस भी कर रहे हो तो उसको ऐसा होना चाहिए कि आपकी रेगुलर इनकम हो। अगर आपने एक ही रूम लगाया तो आज आपने रूम लगाया, आज के 40 दिन बाद आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, 40 दिन तक फिर आप क्या करोगे क्या? अच्छा। उसके लिए एक मतलब एक इस बिजनेस का मिनिमम सेटअप ये है कि 3 रूम तो आपके हो कम से मतलब कम। जैसे हमने निकाला 15 लाख इन्वेस्टमेंट लगाया हमने, ठीक है। 15 लाख का मोटे तौर पे ब्याज मानते हैं, मान लो तो 2 रुपए भी लगाते हैं तो 30,000 ब्याज हो गया। हाँ, 50,000 प्रॉफिट हो गया। 50,000 प्रॉफिट। 30,000 का टाइप 20,000 प्रॉफिट हो गया। हाँ। तो 20,000 को मान लो 10 रूम में करें या 5 रूम में करें, 3 रूम में करें तो हम प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। बढ़ा सकते हैं। हाँ। फिर उसके अंदर क्या होता है, आपकी जो रनिंग कॉस्ट है ना वो कम हो जाएगी। अच्छा। आप अगर परमानेंट लेबर रखोगे, परमानेंट से क्या होता है कि वो डिवाइड हो जाएगी। आप 1 रूम के लिए रख रहे हो और 3 रूम के लिए, 6 रूम के लिए, अच्छा। तो आपके एक्सपेंसेस कम होते चले जाते हैं, प्रॉफिट बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल। तो अभिषेक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये मशरूम के रिगार्डिंग मेरा एक चैनल है, एसी मशरूम फार्म के नाम से। अभिषेक नाम है, अभिषेक यादव, रेवाड़ी हरियाणा से। ये मेरी टैगलाइन है। और इसी से इसके अंदर क्या है कि हमने स्टार्ट किया था उस टाइम पे क्या था कि बिल्कुल भी ब्लैंक था, कुछ भी ना पता था, फैनल तक का भी नहीं पता था क्या था। बट उस चैनल के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको एक एक चीज़ बारीकी से पता लगेगी। आपका रैक का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, आपका रूम का साइज़ क्या होना, मतलब मैंने उसके अंदर लगभग डिस्क्राइब कर रखा है। जो एज ए मैं इनिशियल मैंने स्टार्ट किया था, मेरे को जो दिक्कत आई ना, मैंने उसके अंदर एक एक चीज़ कर दी, आपको क्या क्या अरेंजमेंट करनी है उससे रिलेटेड है।